ना तो मजगी थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से, तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो भैया। वायरल वीडियो क्लिप में दिख रहे पुलिस अधिकारी का लहजा बता रहा है कि वो लोकतंत्र को जूते की नोक पर रखते होंगे, संवेदनशीलता का सौ भी नहीं जानते होंगे और गरीब गुरुओं से ऐसे ही निपटा जाता है, उन्हें ऐसे ही ठीक किया जाता है जैसे जुमलों पर भरोसा रखते होंगे। लेकिन क्या वो अपने ऊपर के अधिकारी, नेता या मंत्री से भी ऐसे बतियाते होंगे? मैं कभी इनसे मिला नहीं, इसलिए कोई राय नहीं दूंगा, लेकिन एक सीधा साधा जवाब है नहीं। ऐसा करने से पहले वो सोचते होंगे, अपने से ऊपर वालों से बतियाने से पहले इनकी बातचीत में नम्रता आ जाती होगी, कमर में थोड़ा लचीलापन आ जाता होगा और लहजा नरम हो जाता होगा। क्या ऐसा करने वाले ये अकेले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश के ज़्यादातर अधिकारियों का यही हाल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सरकारी नौकर कहे जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है, वो किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठता है, खुद को इस देश का, इस लोकतांत्रिक देश का मालिक मान बैठता है। और जब कोई अपने आप को मालिक मान ले, मालिक बन जाए, तो उसका लहजा वैसा ही होगा जैसा वीडियो के शुरू में दिखाए गए लाट साहब का है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो बात पिछले कुछ समय से बड़े जोर शोर से और धूम धड़ाके से कही जाती है, वो ये कि योगी जी के आने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित है। लेकिन ऐसे वीडियो को देखकर सवाल उठता है कि कानून का राज्य है राज्य में, या पुलिस बेलगाम है? ये देश का इकलौता राज्य है जहां हिंसा को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। आए दिन यूपी पुलिस के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जिसमें एनकाउंटर हुआ, उसके वीडियो प्रत्यक्ष तौर पे दिखाए जाते हैं। ऐसा करके राज्य की पुलिस एक माहौल बनाना चाहती है, लिहाजा राज्य में कानून व्यवस्था का राज कायम किया जा रहा है। ऐसे वीडियो देखकर जनता भी खुश हो जाती है, मज़े लेने लगती है और मन ही मन ये सोचती है कि कानून का राज यही तो है। जनता मगन मल्हार गाने लगती है। इनकाउंटर गलत है, इनकाउंटर बिल्कुल आखिरी का उपाय है, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ऐसे सवाल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आउटडेटेड हो चुके हैं, और इसके बाद भी अगर इन सवालों को उठाने की जहमत आप करते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहें कि यूपी पुलिस आपको रगेद कर रगड़ सकती है, राज्य में या देश में। जिस मामले के परिप्रेक्ष्य में हम ये बातें कर रहे हैं वो यूपी के लखीमपुर खीरी का बताया गया। 6 जनवरी को जिले के हुलासी पुरवा निवासी रामचंद्र, जिनकी उम्र 36 साल है, वो अपने गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर एक जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। ऐसा दावा उनके परिवार ने किया है। परिवार का आरोप ये भी है कि इसी जंगल में स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने रामचंद्र को अवैध शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। जंगल में निघासन और मजगई थाने की पुलिस पहुंची और इन दोनों थानों की पुलिस ने पहुंचकर रामचंद्र को अवैध शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। परिवार आगे आरोप लगा रहा है कि रामचंद्र की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसे थाने में बंद करके मारा पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और जब ऐसा हुआ तो उसे स्थानीय अस्पताल में, जो कि सामुदायिक चिकित्सा केंद्र आप कह सकते हैं, वहां भर्ती कराया गया और भर्ती के बाद वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब यह है पुलिस की लकड़ी बीनने गए हैं जंगल 4 लोग रहे, 4 लोगों में से 3 लोग के यहाँ अलग कर देना है और इनका पता ना मार पीट के यहाँ वहाँ ढीलिया रहा अस्पताल में निगासन। वहाँ से ने फिर हम लोग पता लगा, आज फ़ोन कर निकाला तुम्हारे यहाँ भाई तो मरी हुआ है, पुलिस दे रहे हैं ढीलिया पुलिस ले। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मार पीट पुलिस ले गए, छीन हमसे लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए ज़बरदस्ती। हमका लोगों सबका, हमारे बहन सबका खूब मार दी पीटी। अब यहाँ यो हो रहा है। उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हाँ, रोड पर लाठीचार्ज कर रहा है, सबका मार रहा है, टिकट से टिकट छीन ले रहा है। और जो इंस्पेक्टर जो है मजगई वाला त्रिवेदी, जो इंस्पेक्टर मारी थी पीटी सबका है, सबका केस लग दी सबके पर और कुर्की करवा दी, टिकट सब बिक गई है, यहाँ सब बताई थी।
और दिलीप राय दरोगा 40,000 रुपया ली रहा तिलक वाले दिन हमारे यहाँ कहता तो केस ना दीप लगा एक का और 5 सिपाही ने कहता सस्पेंड करीबा। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब विकास समझौता है, समझौता भवा है, कहीं ना केस कोई नहीं लगेगा और जो केस भय लगे हैं वही हटवाई वाला केस। अब पुलिस तो मेरे घर ना आई है और ये लगा है का ना गुंडा के केस और गैंगस्टर केस अरे सब हटवाई दिवा। गैंगस्टर का अभियुक्त आप भी हैं क्या? हाँ हाँ दिनेश मेरा नाम है, हम लगा है। रामचंद्र हमारे भाई मरी हुआ उसके ऊपर लगा रहा है, जबरदस्ती लगाई ढंग से फर्जी। तो अब आप अंतिम संस्कार में करने जा रहे हैं तो क्या मांगे आपकी पूरी हुई है? कोई पूरी नहीं हुई। कैसे माने आप? माने ना ऐसा है, ये पूरे गांव के सहमत से नहीं कहीं नहीं का कुछ का परेशान ना करा जाए और केस कोई नहीं लगेगा और का अंतिम संस्कार करा जाए और कोई जो है परेशानी कोई नहीं है, केस सब हटवा दी मेरे पर। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, ये परिवार का वर्जन है, लेकिन इस मामले को लेकर के स्थानीय पुलिस एक अलग ही कहानी बता रही है। आज दिनांक 6/1/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि 4 व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिनमें से एक व्यक्ति थाना मझगई पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित था। प्राप्त सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का वांछित रामचंद्र उर्फ लालता भागने लगा, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर बेहोश हो गया। आरक्षियों द्वारा पकड़े गए 3 अभियुक्त एवं रामचंद्र को सीएससी निगासन ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है एवं पीएम की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब रामचंद्र के कथित हत्या की जानकारी गांव वालों को पता चली, परिवार को ये जानकारी मिली कि उनके परिवार के सदस्य रामचंद्र की हत्या या मौत हो गई है, उसके बाद नाराज भीड़ पहले सामुदायिक केंद्र पहुंची, वहां हो हल्ला हुआ। उसके बाद भीड़ ने डेड बॉडी को, रामचंद्र की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और सड़क जाम कर दिया। डेड बॉडी को अपने साथ रख के सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने मुआवजे की मांग रखी। परिजनों ने यह भी मांग की कि जिन 2 थानों के पुलिस अधिकारियों ने रामचंद्र को गिरफ्तार किया और उनके मुताबिक जिस थाने में रामचंद्र की पिटाई हुई वहां के पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उस पुलिस थाने के अधिकारी, माफ कीजिएगा, सस्पेंड किए जाएं। यह सब हुआ जब जूनियर पुलिस अधिकारियों से बात नहीं बनी और मृतक का शव कई घंटों तक ज्यों का त्यों रखा रहा। तो धोरहार क्षेत्र के सीओ पीपी सिंह परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे और वहां पहुंच के उन्होंने शव के अंतिम संस्कार की अपील की। लेकिन इस अपील के दौरान जो सीओ साहब हैं वो खुद ही भड़क गए और उन्होंने परिजनों को लगे हाथ धमका दिया। इस धमकी वाली बातचीत जब हो रही थी तो वहाँ और भी लोग मौजूद थे और उन्हीं में से किसी ने वीडियो बना ली, जो वीडियो आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल से शेयर होता रहा। ना तो मजगे थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया, ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा जो करना होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सर थोड़ा सा मांगो, गलत हमने आपको यहाँ पर वायरल वीडियो एक बार और इसलिए दिखाया ताकि आप इस बार बात तो सुने ही, पुलिस अधिकारी की धमकी को तो नोट करें, लेकिन ये भी नोट करें कि कैसे जहाँ पे ये बातचीत हो रही है वहाँ दीवारों पर पोस्टर नहीं है, आसपास जो लोग दिख रहे हैं उनकी चमड़ी गोरी नहीं है। इस बारे में आगे बातचीत करेंगे, पुलिस के रवैये पे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि परिवार आखिरकार अंतिम संस्कार के लिए मान गया और आज यानी 8 जनवरी को मृतक रामचंद्र के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
तो जैसा कि आपने देखा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अपने कलेजे पर हाथ रख के पूछिए कि क्या हर दूसरा पुलिस अधिकारी या दूसरे अधिकारी आम लोगों से, आम जनता से इसी लहजे में बात नहीं करते हैं? मेरे कहने और बताने पर मत जाइए, अपने आप से पूछिए। और ये तब और ज़्यादा हो जाता है जब पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित परिवार गरीब हो, उसके घर पे प्लास्टर न हो, घर पे पक्की छत न हो। कहने का मतलब है कि उसकी माली हालत खराब हो, और ख़ास तौर पे जब पीड़ित परिवार की चमड़ी का रंग सफ़ेद न हो, माफ़ करिएगा गोरा न हो। मेरे कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों के समय जो कानून बनाए गए वो बदल दिए गए। हमारे संसद ने 3 नए कानून बना दिए, अपराधों की धाराएं बदल गईं, लेकिन देश की पुलिस का मन नहीं बदला, मिजाज नहीं बदला। पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी आज भी अंग्रेजों के समय के पुलिस अधिकारी के तौर पर अपनी रौब दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। अगर सड़क पे कोई समूह प्रदर्शन कर रहा है तो उसके लिए लाठियां ही एक उपाय पुलिस अधिकारियों को दिखती हैं। अगर एक परिवार, जिसके परिवार का एक व्यक्ति मर गया है या मारा गया है, इसकी तो जांच होगी, अगर वो पुलिस के सामने कुछ मांग रख रहा है, हो सकता है वो मांग जायज ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे मौके पे लोग आपे से बाहर चले जाते हैं। तो क्या ऐसे समय में पुलिस अधिकारियों को धमकाना चाहिए? क्या पुलिस के पास धमकाने और लतियाने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है? जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जब देश की संसद में लंबी लंबी तकरीरें हुई हैं लोकतंत्र पे, तो सवाल नहीं उठता कि ऐसे मौके पे ये भी सवाल किया जाए कि इस देश की पुलिस कब बदलेगी, पुलिसिया सोच कब बदलेगी, और विरोध प्रदर्शनों से और ऐसे संवेदनशील मौकों पर पीड़ित परिवारों से बातचीत करने का ढंग कब बदलेगा, और सरकारी बाबुओं का अपने दरवाजे के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर ज़रूरतमंदों को कई घंटों तक, कई दिनों तक चक्कर लगवाने का जो उनका रिवाज है वो कब बदलेगा? इन सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी तरह मैं भी इन सवालों के जवाब खोज रहा हूं। आज के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।